सही, ठीक है। कभी कभी एक स्टेज में हो जाता है, कभी कभी हम इसको कोलोस्टमी बोल के एक्चुअली साइड में एक मोशन आने का रास्ता भी बनाना पड़ सकता है, उसको हम कोलोस्टमी बोलते। एंड बाद में एक्चुअली लैप्रोस्कोपी के जरिए हम सेकंड स्टेज ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जाहिर है आप है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक सर्जन है, बहुत सारे बच्चों के रिलेटेड आपके पास केसेस आते होंगे, तो ओवरऑल आप और क्या आम प्रॉब्लम्स छोटे बच्चों में, या जो आपने 14 साल तक बच्चे जो बताए जो होते हैं जिनका आप ट्रीटमेंट करते हैं, और क्या आम प्रॉब्लम्स देखते हैं? पेट से जुड़ी हुई बड़ी आम प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की। मैं इजिली एक्चुअली मैं स्लाइड्स जैसा दिखा लेता हूँ। ठीक है, तो हम इस पर और स्लाइड्स देखकर इसके रिलेशन पे हम बातचीत करेंगे। जल्दी तो हम जल्दी से सवाल ले लें पहले। कौन? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी मैं मोहम्मद आलमगीर खान पुरुलिया से। ओके, मैं बोलना चाह रहा था कि मेरे 2 साल का बच्चा है, उससे अक्सर ग्रीन लेट्रिन होता है, और डॉक्टर साहब से ये जानना था कि उन्होंने जो स्कैन वगैरह बाकी जो टेस्ट बोल रहे हैं उसका अखराजात कितना होता है, क्योंकि अपन लोग पुरुलिया बंगाल के हैं, तो एक एस्टिमेट लेके अगर मैं आऊँ वहाँ तो क्या खर्च लगेगा? 2 साल का बच्चा है, ग्रीन मोशन, राइट सर? तो ये पूरा जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए इन्हें, कैसे करें? जैसा नो पूछ रहा है, 2 साल का लड़की है। सर डिटेल्स इनसे तो कुछ नहीं ना। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हाँ, क्या कहेंगे? ग्रीन स्टूल्स का मतलब है उसका बाइल जो तैयार हो रहा है वो ठीक से हजम नहीं होके एक्चुअली बाहर आ जाता है, खाना और बाइल मिक्स होके एक्चुअली हमको येलो कलर स्टूल्स, बाद में येलो कलर स्टूल्स आता है, वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद इसको ग्रीन कलर स्टूल्स आ रहा है। नहीं तो जल्दी जल्दी इंटेस्टाइन्स हिल रहा है, उसके वजह से भी ग्रीन स्टूल्स आ सकता है। अच्छा। नहीं तो इन्फेक्शंस का वजह से भी ग्रीन स्टूल्स हो सकता है। सो ये 3 का वजह देखना पड़ेगा, इसीलिए एक्चुअली एक बार ये स्टूल्स का टेस्ट करवाना पड़ेगा। एंड स्कैन्स के बारे में एक्चुअली जो पूछ रहा है कि कितना खर्चा होता है, हर एक गांव में वॉटर प्लेस में स्कैन के लिए 500 से 1000 से ज्यादा नहीं लेते। एंड मेरे ख्याल से एक्चुअली ये पेशेंट का तो एक्चुअली सिर्फ उसके लिए हैदराबाद तक आने का जरूरत नहीं है, आप करीब का एक हॉस्पिटल में स्टूल का टेस्ट कराइए और एक स्कैन भी करा लीजिए जब ये सब ऐसा हो रहा है। हाँ। और ये बंगाल पुरुलिया में ही उससे इधर तक आने का जरूरत नहीं है, वो सेटल हो जाएगा, फिक्र करने की बात नहीं है, सही खाने के लिए बोलना बस। ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे साथ आप प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में शामिल हैं। डॉक्टर योगा नागेंद्र साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं ये। कोई भी चाइल्ड से, बच्चे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आप इनसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस खास एपिसोड में हम बातचीत कर रहे हैं पेट और सीने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए कैसे इलाज मुमकिन है। छोटा सा एक वक्फा, हम फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े के जुदा हो जाए। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना।
गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आदाब डॉक्टर। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। डॉक्टर योगा नागेंद्र साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। बातचीत हमारी चल रही है बच्चों में मेडिकल प्रॉब्लम्स के ताल्लुक से और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए कैसे एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मुमकिन है, इस पर हमारी बातचीत चल रही है। डॉक्टर साहब इजाजत हो तो हम कॉल लेते हैं। सवाल है हमारे साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, हाँ अस्सलाम मैडम। वालेकुम सलाम जी, इमरान बात करो मैडम, गुलबर्गा से। जी इमरान साहब, प्लीज सवाल पूछें। जी मेरा भांजा है मैडम जी, 3 साल 2 महीने का है जी। उसको खाने की भूख नहीं लग रही मैडम। अगर मॉर्निंग हम उसको खिलाए भी तो शाम तक भी हो तो हम खाने के लिए अवॉइड करते जा रहा खाने को मैडम। इमरान साहब, डॉक्टर साहब ये बड़ा आम सवाल है, पहले भी कॉलर्स ने ये सवाल उठाया है, डॉक्टर साहब ने उसका जवाब और सजेशंस भी बताया है, उस पर गौर किया आपने? जी चलो जवाब देंगे डॉक्टर साहब दोबारा आपके लिए। बहुत शुक्रिया इमरान साहब कॉल करने के लिए। जैसे पूछ रहे हैं कि बहुत अहम क्वेश्चन है कि उसका आंसर में भी एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहता है। एंड ये बच्चा 3 साल का है, एक्चुअली एक बार खाया उसके बाद एक्चुअली खाने का दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहा। उसका ये प्रॉब्लम हो सकता है कि एक्चुअली बच्चा सुबह खाने के बाद एक्चुअली बीच बीच में कुछ न कुछ तो चिप्स, बिस्किट कुछ न कुछ तो खा लिया होगा। एक दूसरा हो सकता है कभी कभी एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन का जब प्रॉब्लम रहता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन है, कल का परसों का पायखाना मोशन नहीं करा, सो इसीलिए इसको भूख ज्यादा नहीं रहता है, एक्चुअली ऑलवेज पेट फुला हुआ रहता है। सो इसीलिए हम इसका ऐसा बच्चों को एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ खाने का दिलचस्पी नहीं है तो बीच में दूध पिलाना थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम करना, रोज 1 गिलास दूध बस है, वैसा करके एक्चुअली हरे पत्ते तरकारी में वह ज्यादा खिलाना पड़ेगा। जैसा एक्चुअली हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में और भी ज्यादा बात करते थे पिछले क्वेश्चन पुराना कॉलर के बारे में भी। मैं और एक स्लाइड भी दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो स्लाइड बोलता है एक्चुअली इसको भी एक बच्चा है, इसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। इसका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम इतना बढ़ जा रहा है कि एक्चुअली इसका ऊपर का अंतड़िया बहुत सारा फूल जाता है। उसको हम हर्शफंस डिसीज बोलते हैं। हर्शफंस डिसीज में क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन बढ़ते बढ़ते 4-5 दिन के बाद एक बार एक्चुअली वो पायखाना कर पाएगा। सो ऐसे बच्चों को हम क्या करना, एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि लेट आ जाते हैं। ऐसा अभी ये बोल रहा 3 साल में एक्चुअली ये मालूम करा कि इसको प्रॉब्लम है। एंड वैसा पेशेंट्स को हम कोलोस्टमी बोल के एक्चुअली अंतड़िया ऊपर लाने के लिए करते। एंड बाद में जब ये साइज सेटल हो गया तब हम एक्चुअली परमानेंट प्रोसीजर एक्चुअली एंडोरेक्टल पुल थ्रू बोलते, ये भी लैप्रोस्कोपी के जरिए हम आजकल कर पा रहे हैं। एक्चुअली उसके वजह से बच्चे के पेट के ऊपर बहुत बड़ा निशान नहीं रहता। एक्चुअली ऐसा एक्चुअली कोलोस्टमी का जितना छोटा इनसे निशान रहता है उतना ही रहता है। उसके साथ साथ एक्चुअली उसका पूरा ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी के जरिए एक्चुअली हम पूरा कर सकते। एंड आजकल एडवांसेस इतना बढ़ जा रहा है कि हम एक्चुअली 2 ऑपरेशंस का जरूरत नहीं पड़ रहा, 1 ऑपरेशन का भी जरूरत पड़ सकता है। 1 ऑपरेशन में ही खत्म भी कर सकते हैं अगर पेशेंट जल्दी हमारे पास आ गया तो। ठीक है, हम अगला सवाल लेते हैं। कौन? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, मेरा नाम शाहीन है। जी शाहीन, क्या सवाल है? जी मेरी बच्ची 8 महीने से वॉमिटिंग करती, कुछ खिलाती। अब 2 साल की हो गए है। जी टेस्ट भी कराए, कुछ भी नहीं निकला। कुछ खिलाते ही वॉमिटिंग करते, खाना खिलाओ या कुछ मैगी नूडल्स कुछ भी खिलाओ वॉमिटिंग करते हो। सिर्फ दूध पीते बस ऊपर का। ठीक, 2 साल। जी हाँ 2 साल की। बहुत शुक्रिया शाहीन कॉल करने के लिए। 8 महीने से बताया ऐसा चल रहा है, अब 2 साल की अभी है, कुछ भी खाती है तो
डाइजेस्ट नहीं होता, वोमिट हो जाता है। ये भी वॉमिटिंग भी मिस ऑर्डिनरी नहीं ले सकते। जो पेशेंट एक्चुअली, जो बच्चा या बच्ची बार बार उल्टी कर रहा है, शायद उसका कुछ वजह है क्या, एक्चुअली वो गलत खा रहे, ठीक से नहीं खा रहे, नहीं तो हाथ धो के नहीं खा रहे, एक सिंपल साधारण वजह रह सकता है। लेकिन हमारे सर्जन्स के हिसाब से एक्चुअली हम देखें तो हमारा भी एक्चुअली साइड से भी एक्चुअली एक प्रॉब्लम्स रह सकता है। कभी कभी पेट में कुछ गड्ढा रह सकता है, उसके वजह से दर्द की वजह से भी इन्फेक्शन वॉमिटिंग आ सकता है, नहीं तो उसके इन्फेक्शन की वजह से भी वॉमिटिंग रह सकता है, नहीं तो गड्ढा रह गया एक्चुअली उसका अंतड़िया के ऊपर जोर लगा रहा है, उसके वजह से भी इन्फेक्शन आ सकता है, मीन्स उल्टी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अंतड़िया ऐसा इधर का अपेंडिक्स इधर रहना, ये इधर रहना, ये इधर रहना, सब डिसाइडेड है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअली गलती से एक्चुअली इधर का उधर हो गया, उसको हम मालरोटेशन बोलते हैं। इस बच्चे में भी एक्चुअली ऐसा ही उल्टी हो जाता है। सो अगर वो हाई नहीं है, हमको एक्चुअली स्कैन में भी मालूम होता, कभी कभी एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट स्टडी बोलते हैं, एक्चुअली मुंह से कुछ दवा दे के एक्सरेज निकाल दे, उसके जरिए भी हमको मालूम होता कि इसको बच्चा को माल रोटेशन या कुछ और कुछ प्रॉब्लम है, ये सब हम जानकारी कर सकते हैं। सो इसीलिए एक बार एक्चुअली बार बार आ रहा है, इसलिए एक बार जांच कराना बेहतर होगा। सही सही। शाहीन, ये आपके लिए मशवरा था। डॉक्टर साहब, जब इस तरह के केसेस एक आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसे आप बात कर रहे थे ना कॉन्स्टिपेशन के बारे में, तो आम क्या वजूहत होती है कॉन्स्टिपेशन की बच्चों में जो देखी जाती है, क्या कॉजेज होते हैं, क्या रीजन? हमारे पेशेंट्स कॉलर से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा अभी भी दूध में है, दूध कुछ और नहीं खाता, खिलाते एक्चुअली उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। दूध में उतना फाइबर नहीं रहता है, सो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर और पानी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माँ बाप एक्चुअली उतना फाइबर नहीं खिला सकते। कुछ लोग को हरे पत्ते खिलाना एक्चुअली वो आजकल फैशन हो गया कि वो नहीं खिलाते, ऐसा कुछ भी वजह हो सकता है। सो वो सब निकाल देना कि हरे पत्ते देना, तरकारी देना, मेवा देना, साथ में ज्यादा पानी पिलाते रहना हर बच्चे को बच्ची को सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें कॉजेज भी आ गए, प्रिवेंशन भी आ गए। अच्छा, अगर कॉन्स्टिपेशन को थोड़ा नजरअंदाज या लाइटली लिया जा रहा है तो आगे चल के कॉन्स्टिपेशन से बच्चों में क्या कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। एक्चुअली जैसे मैं बोल रहा था, एक्चुअली 2-3 ऑपरेशंस का जरूरत पड़ता, खाम कुछ कॉन्स्टिपेशन को ऑपरेशंस का भी जरूरत पड़ सकता है। सो इसीलिए एक्चुअली वो सब एक्चुअली निकाल देना पड़ेगा। कब सीरियसली लिया जाए कॉन्स्टिपेशन? नो, वही मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली अगर असल में एक्चुअली 1 साल के बाद भी अगर कुछ भी बच्चा को कॉन्स्टिपेशन है, वो सीरियसली ही लेना ही पड़ेगा। हर दिन एक्चुअली हर सेहतमंद बच्चा मोशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो रहना है। ठीक। अच्छा, हम वापस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की अगर बात करें तो क्यों लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रेफर करें बाकी और सर्जरी से? आजकल क्या है ना, हम लेटेस्ट रिसेंट एडवांसेस बहुत सारे आ रहे, हम सब एक्चुअली चेंज करते रह रहे। जैसा हम जब मैं छोटा बच्चा था, एक्चुअली हमारा घर में टीवी में एक ही बार एक्चुअली पिक्चर आता था हर हफ्ता का दिन। लेकिन आजकल एक्चुअली हम जब चाहे कौन सा भी मूवी देख रहे। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि सैटरडे ही मैं देखूंगा, ऐसा नहीं बोल रहे। हम भी रिसेंट एडवांसेस के हिसाब से बदलते रहना पड़ेगा। सो ओपन इतना बड़ा इंसिशन रहता है, लेकिन एक्चुअली लैप्रोस्कोपी के जरिए क्या होता है कि छोटा दूरबीन के जरिए मेरा पूरा ऑपरेशन खत्म हो रहा है। उससे और फायदा क्या हो सकता है मेरे बेटा या बेटी के लिए, वो हम हर माँ बाप एक्चुअली आजकल सोच रहे, इंटरनेट में देख रहे, हमारे पास आके वो ही पूछ रहा है डॉक्टर साहब एक्चुअली हमको लैप्रोस्कोपी हो सके तो कीजिए। हम जहाँ पे भी हो सक रहे एक्चुअली हम आजकल लैप्रोस्कोपी ही प्रेफर कर रहे। तो ये मेडिकल साइंस के लिए भी अच्छा है और एडवांस है टेक्निक है ऑपरेशंस में, सर्जरीज में, राइट। अच्छा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज से भी कुछ और मजीद कुछ एडवांस्ड चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, आप बात कर रहे थे। थोड़ी और नई लेटेस्ट चीजें आई हैं जिस पर आप बातचीत करना चाह रहे हैं, जो कि मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही हैं। आजकल लैप्रोस्कोपी से नेक्स्ट एडवांस हुआ एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी बोलते। रोबोटिक सर्जरी हमारा बच्चों में एप्लीकेबल है। हाँ जी, ये भी बच्चों में भी अप्लाई कर सकते हैं हम। लेकिन हम देखते एक्चुअली कितना उम्र से के हिसाब से एक्चुअली हम कर सकते हैं बोल के पेशेंट के हिसाब से देख के करते। क्योंकि रोबोटिक ऑपरेशन बोलते एक्चुअली वो क्या है ना, एक्चुअली रोबोट के जरिए एक्चुअली हम ऑपरेशन करते पेशेंट, और सब कुछ लैप्रोस्कोपी के जरिए ही होता है। एक्चुअली वो एक जगह रहता है, हम दूसरा कंसोल में बैठ के एक्चुअली उसमें एक्चुअली एक कंसोल में बैठ के देख के हम ऐसा हाथ
के जरिए एक्चुअली हम ऑपरेशन कर सकते। पेशेंट उधर बैठता है लेकिन हमको इधर पूरा फाइन कंट्रोल, फाइन मूवमेंट्स रहता है, वो सब भी एक्चुअली हमको आजकल एक्चुअली हमारा अपोलो हॉस्पिटल में ये सब मौजूद है। एक्चुअली उसका भी एक्चुअली फैसिलिटीज बहुत एडवांटेजेस है। जिसका प्रिसाइज वर्क चाहिए उसके लिए तो हम एक्चुअली लैप्रोस्कोपी से भी और भी बेहतर एडवांटेज रहता है रोबोटिक सर्जरी में। रोबोटिक सर्जरी, हाँ, ठीक है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, अगर ओपन सर्जरीज या और ऑपरेशंस के बारे में बातचीत करें तो सक्सेस रेट की अगर बात करें, इतने सारे केसेस आते हैं, आप कर रहे हैं, क्या सक्सेस रेट है इसका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का? हम आजकल मोर लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं ना, इसीलिए हमको क्या है ना कि ओपन और लैप्रोस्कोपी के बीच में उतना फर्क नहीं दिख रहा है। बोले तो इसका इंसिशन इतना है, इंसिशन इतना है, वही फर्क है। एंड उसके अलावा एक्चुअली मैं बोलता हूँ लैप्रोस्कोपी में ज्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि हम एकदम आंखों के करीब देख रहे, हम इतना दूर से ऑपरेशन कर रहे हैं ओपन में। तो बहुत कुछ अभी आपको और बताना है, बहुत कुछ आई स्टिल हैव टू आस्क यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इस पर मजीद बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर योगेंद्र साहब, स्टूडियो में आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। इंशाल्लाह फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे यहीं पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, इजाजत दें। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। हिंदी फिल्म म्यूजिक में जब शोक और पेपी गानों के प्रचलन की बात करते हैं तो एक नाम उभर कर आता है। वो हैं हमेशा लीक से हटकर म्यूजिक बनाने वाले ओपी नैयर। आप ही की फरमाइश पर हम उनके बनाए हुए कुछ और सदाबहार नगमे लेकर आज हाजिर हैं। बहार बन के मोहब्बत ने जब पयाम दिया, नसीम सुबह ने फूलों के मुख को चूम लिया। आइए देखते हैं फिल्म किस्मत का ये गाना, जिसे लता मंगेशकर भी ओपी नैयर और आशा भोसले की जोड़ी का सबसे टॉप गाना मानती हैं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ।
जिसकी मिसाल दे न सके सात आसमां, लिख दो किताब दिल पे कोई ऐसी दास्तां, जिसकी मिसाल दे न सके सात आसमां। ओपी नैयर ने गीता दत्त, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ खूब काम किया और कहते हैं कि इन तीनों का कैरियर बनाने में ओपी नैयर का खास हाथ था। ओपी ने लता मंगेशकर के साथ कभी काम नहीं किया। अपनी स्टबन नेचर के कारण ओपी नैयर के कई करीबी लोगों के साथ रास्ते जुदा हो गए। एक पॉइंट पर आकर उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ भी ब्रेकअप कर लिया और उनकी जगह न्यू कमर महेंद्र कपूर से अपने गाने गवाए और उनमें से कई काफी हिट भी रहे। मेरी बहारो खिजा जिसके इख्तियार में थी, मिजाज उस दिले बेख्तियार का न मिला। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। देखा हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। महफिल महफिल जा देखा, हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। दिल को कहीं चैन न मिला, अरे दिल को कहीं चैन न मिला, मैं तो दुनिया में प्यारे अकेला ही रहा। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। इस दिल को कहाँ ले जाए, कुछ आप अगर फरमाए तो आपके हम हो जाए। इस दिल को कहाँ ले जाए, कुछ आप अगर फरमाए तो आपके हम हो जाए। कह दो हमें हंस के जरा, अरे कह दो हमें हंस के जरा, अजी जो कुछ भी दिल ने तुम्हारे है कहा। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। ओपी नैयर के साथ क्लोज एसोसिएशन में काम किए हुए कुछ लोगों के बारे में बातें करेंगे और नगमे सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। 1957 से लगभग 17 साल तक OP नैयर और आशा भोसले की टीम ने मेमोरेबल हिट्स दिए। इसके बाद 1974 में दोनों के रास्ते जुदा हो गए, प्रोफेशनली और पर्सनली भी। इस ब्रेकअप के बाद जहां आशा आगे बढ़ती चली गईं, वहीं OP कहीं खो से गए। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने अच्छे सिंगर्स के साथ काम किया, लेकिन उनकी रिदम और ट्यून्स का जादू जैसे आशा के साथ ही चला गया। नमक भरकर मेरे जख्मों में तुम क्या मुस्कुराते हो, मेरे जख्मों को देखो मुस्कुराना इसको कहते हैं। है पिया जिस